फिलहाल बढ़ते आगे, बात एक और बड़ी खबर की करते हैं, यानी महबूबा मुफ्ती की। महबूबा मुफ्ती आज एक बार फिर से मैदान में उतर गई। केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया गया। थोड़ी देर में हम आपको बयान सुनवाएंगे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की तरफ से केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया है। टारगेट किलिंग को लेकर तंज कसने का काम किया गया है। लोगों को जबरन जेलों में डाला जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ये भी कह रही हैं कि आखिर केंद्र सरकार ऐसा क्यों कर रही है। बीजेपी ने लोगों के दिलों में जहर घोलने का काम किया है, ये भी महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया। और महबूबा मुफ्ती केंद्र सरकार पर कई बड़े सवाल खड़े करती हुई नजर आई हैं। फिलहाल आगे आने वाले समय में कितना असर इसका देखने को मिलेगा, क्योंकि महबूबा मुफ्ती लगातार मैदान में है और महबूबा मुफ्ती की तरफ से केंद्र पर कटाक्ष किया जा रहा है। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने शोपियां के अंदर जिस तरीके से वो आतंकी मारा गया अपने साथी के द्वारा, उस पर भी सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही हैं। सबसे पहले सुनिए महबूबा मुफ्ती ने कैसे केंद्र पर कटाक्ष किया, फिर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, आपको इन शब्दों के मायने समझाने की कोशिश करेंगे। जो हालात है वो दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, चाहे वो हमारे कश्मीरी पंडित भाई की मौत का सवाल हो, जिसने बहुत ही मुश्किल हालात में कश्मीर में रुकने का फैसला किया, यहाँ के लोगों के साथ जीने मरने का फैसला किया, और उसके साथ जो दो यूपी से जो दो मजदूर लोग उनको मार दिया गया। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हाइब्रिड के नाम पे इमरान गनाई एक आदमी को पकड़ा गया और उसके बाद ये बताया गया कि सिक्योरिटी के अंदर उसको मिलिटेंटों ने मार दिया। तो अगर सिक्योरिटी के अंदर रह के, कस्टडी के अंदर रह के मिलिटेंट किसी को मार सकता है, तो मुझे ये बताइए आम इंसानों का क्या हाल हो सकता है। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं, जो हमारा कश्मीरी पंडित मारा गया, चाहे जो मजदूर मारे गए उसकी मजम्मत करते हैं। और हम चाहते हैं ये जो इमरान गनाई, जिसको हाइब्रिड मिलिटेंट के शक पे पकड़ के कस्टडी के अंदर ये बताया गया कि उसको मिलिटेंटों ने मारा, उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि भाई ये वाकया क्या हुआ। क्या वाकई पुलिस कस्टडी के अंदर मिलिटेंट अंदर घुस के कस्टडी में आदमी को मार सकता है? कहीं ये खुदा ना खास्ता जो एलिगेशंस लग रहे हैं, ये कैच एंड किल पॉलिसी तो नहीं है? क्योंकि ये पॉलिसी पंजाब में भी इस्तेमाल की गई थी। इसकी वहाँ भी एलिगेशंस हैं कि लड़कों को पकड़ के और उसके बाद उनको कस्टडी में ये एलिगेशन होता था कि इनको जी मार दिया किसी ने, पर कौन मारता है इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और हमें ये भी खदशा है कि जो गुजरात के इलेक्शन नज़दीक आएंगे, हिमाचल के इलेक्शन नज़दीक आएंगे, यहाँ इस किस्म का जो है माहौल और भी बिगाड़ा जाएगा, ताकि जो हिंदू मुस्लिम का खेल बीजेपी खेल रही है उनको ज़्यादा उसको एक्सप्लॉइट करने का मौका मिले। शुक्रिया। तो महबूबा मुफ्ती बोले और उनकी जुबान से बीजेपी शब्द ना निकले, ये शायद नहीं हो सकता। आज भी वैसा ही हुआ है। समझने के लिए सनम एजाज का रुख करते हैं। मेरे सीनियर साथी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनम, बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में अपना समय देने के लिए। सनम, जैसा कि मैंने कहा कि महबूबा मुफ्ती बोले और बीजेपी शब्द का इस्तेमाल ना हो, शायद ऐसा ही हुआ हो जब से गठबंधन टूटा है। हालांकि गठबंधन से पहले तो बीजेपी का नाम लिया जाता था, लेकिन वो सकारात्मक होता था, लेकिन अब नकारात्मक होता है। क्या मायने आप देखते हैं इस एनकाउंटर पर भी सवाल खड़ी करती हुई नजर आती है महबूबा मुफ्ती समय समय पर? हालांकि जो साथी के द्वारा मारा गया है आतंकी, उस पर भी सवाल खड़े किए हैं, लेकिन कहा है कि गुजरात हिमाचल के जो चुनाव नजदीक आ रहे हैं उसके लिए ये सब हो रहा है। देखिए हर्ष, एक चीज़ हमें माननी पड़ेगी। जैसे ही कल रात को जो यूपी के 2 लेबर्स को मारा गया और उसके बाद लगभग आधे घंटे में ही पुलिस ने बताया कि उन्होंने इस के आरोपी को, मेन आरोपी को पकड़ लिया है। फिर सुबह के टाइम ये भी बताया कि इसका दूसरा भी पकड़ा गया है। और फिर आज सुबह की जब सुबह नींद से लोग जागे तो फिर सोशल मीडिया के ज़रिए, टीवी के ज़रिए और ख़बरें आने लगी और पुलिस का ट्वीट भी आने लगा कि इसका जो मेन आरोपी है उसको हम ले जा रहे थे और वहाँ पे हाइड आउट में वहाँ पे उस पर फायरिंग हुई। तो सुबह से ही सोशल मीडिया पे ये बहस चल रही थी और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हम जिसे कहते हैं, उस सीक्वेंस पे सवाल उठा रहे थे। और सोशल मीडिया पे चूँकि आजकल
सोशल मीडिया जो कश्मीर में है, बहुत से लोग अपने ही नामों से इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कश्मीर के ही होते हैं, तो वो सवाल उठा रहे थे और सुबह से एक अंदाज़ा था कि इस पर सवाल उठेंगे, महबूबा मुफ्ती इस पर स्टेटमेंट देगी, इस पर दूसरी जमातें भी रिएक्ट करेंगी। और फिर महबूबा मुफ्ती ने इस पर रिएक्ट किया, उसने सवाल उठाया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एमपी हैं हसनैन मसूदी, उन्होंने भी सवाल उठाया। और सवाल ये जो उठाए हैं, उन्होंने इसकी प्रोब की, यानी मांग की है। उन्होंने बताया कि इस मामले में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं उस सारे के हवाले से जो प्रोब है, और उसके साथ साथ कहीं न कहीं महबूबा मुफ्ती ने ये एक चीज़ जो की है ये एक्सपेक्ट थी, और शायद कश्मीर के लोग भी जो सारी सिचुएशन देख रहे थे, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देख रहे थे, उसमें कश्मीर के लोग भी चाहते थे कि कोई लीडर बात करे। ठीक है, महबूबा मुफ्ती को राजनीतिक फायदा मिलेगा सनम इससे? देखिए, राजनीतिक फायदा यहाँ मिलने की बात नहीं है, यहाँ बात है एक आम शहरी मारा गया, वो हिंदुस्तान का नागरिक था। चाहे कश्मीर में इस गोलीबारी में जो भी मरता है, चाहे वो फौजी मरता है या वहाँ पे कश्मीरी मरता है, जिसको मिलिटेंट कहें या क्या नाम दें, लेकिन मरता हिंदुस्तान का नागरिक है। तो सबसे बड़ा सवाल है, इंसानियत का सवाल है। एक आम हिंदुस्तान के नागरिक की मौत हुई है, ना आम तो नहीं कहेंगे, अभी वो मुश्तबा है, अभी पुलिस खाते में वो उसको मिलिटेंट दर्ज करना है। तो ये हिंदुस्तान का एक नागरिक मारा गया है। इस पर सवाल जो है महबूबा मुफ्ती का, उसको कुछ लोग जेन्युइन मान रहे हैं। हाँ, फायदे और नुकसान की बात वो चुनाव की बात है। चुनाव के समय पे क्या कुछ सिचुएशन बनती है, अभी जम्मू कश्मीर में चुनावी माहौल कुछ है नहीं, दूर दूर तक चुनाव कहीं नजर नहीं आ रही। तो महबूबा मुफ्ती को फिलहाल फायदे की बात नहीं है, लेकिन उसने एक इंसान की बात किया और उसकी पजराई, उसको इससे कश्मीर वैली में, ठीक है, लेकिन जो कहा गया है, वो कहा गया है कि उसके साथी की तरफ से गोलीबारी में उसकी मौत हुई है। हालांकि जब मजदूरों की हत्या की गई तो उन आतंकियों को वहां पर स्पॉट पर ले जाया जा रहा था, जहां पर एक व्यक्ति भी छिपा हुआ था, जिसके बारे में पुलिस ने पूरी इंफॉर्मेशन दी है। हालांकि जांच होगी तो यह पता लगेगा, लेकिन जांच से पहले ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना और जांच से पहले ही कोई नतीजा दे देना कितना सही है महबूबा मुफ्ती का? देखिए, मैं सोशल मीडिया देख रहा था, कुछ लोगों से भी बात कर रहा था, और अगर सोशल मीडिया को देखते हुए हम देखें, कश्मीर के लोगों का ओपिनियन देखें, सबका यही कहना था कि जब भी इनकाउंटर कहीं पे, जब भी कहीं पे फोर्सेज जाते हैं उस स्पॉट पे जहाँ उन्हें मिलिटेंट्स के हाइड आउट का पता हो, तो उस इलाके को कार्डन किया जाता है। उस इलाके को कार्डन करने के बाद ही जो उनके पास सोर्स होता है या इन्फॉर्मर होता है, वो वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ पे जो मिलिटेंट वगैरह हैं, उसकी गोली जो है उससे पहले उसका एरिया का, और फिर 200 से 300 के करीब लोग जो हैं फोर्सेज के, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी या जेएंडके पुलिस, ये लोग 500 के करीब लोग जाते हैं वहाँ कार्डन करने के होंगे, या कम से कम 200 तो जाते ही होंगे। तो उस कार्डन में से मिलिटेंट ने गोली चलाई और फिर वो भाग गया। ये इस पे बहुत ज्यादा सवाल, पहला सवाल यही कश्मीर उठा रहे हैं। चलिए ठीक है, ये कयास लगाए जा सकते हैं सिर्फ, चाहे सोशल मीडिया पे हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो हम देखते हैं सोशल मीडिया का जमाना है, लोग प्रतिक्रिया देते हैं, कयास लगाते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वो तो जांच में पता लगता है। फिलहाल सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से क्लियरिफाई कर दिया गया है कि किस तरीके से वो आतंकी मारा गया है। सनम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तक जानकारी पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल हमारे सीनियर साथी बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो आतंकी मारा गया है उस पर सवाल कहीं ना कहीं खड़े कर रहे थे राजनीतिक पार्टियों के कुछ नेता। रीजनल पार्टी महबूबा मुफ्ती जिस तरीके से सवाल खड़े कर रही है, लेकिन पुलिस की तरफ से क्लियरिफाई किया गया है जो मजदूरों की हत्या की गई थी अब वो आतंकी